सांस्कृतिक कार्यक्रम पिछले ही सप्ताह में होना था। 2 तारीख को, पिछले ही 24 तारीख को यहाँ कार्यक्रम होना था, लेकिन वर्षा और पानी को देखते हुए वो कार्यक्रम को स्थगित किया गया था और आज 1 अक्टूबर को यह कार्यक्रम रखा गया था। और यहाँ कार्यक्रम में आज भी 1 अक्टूबर को भी देख रहे हैं कि ये इंद्र की इतनी आशीष बरस रही है, इंद्र देवता इतना बरस रहा है कि आज का कार्यक्रम तो शायद संपन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो इस राज्य में इस बार जो सुखाड़ था, इस सुखाड़ से हम लोगों को थोड़ा इस इंद्र देवता के बरसने से थोड़ा राहत होगा। आज यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल तमाम कटकाही पल्ली के तमाम गांव से आए हुए तमाम लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आज ये संस्कृति, चाहे वो कटकाही पल्ली हो, चाहे वो माझा टोली हो या फिर गुमला हो, चाहे वो रजावल हो या भिखमपुर हो, और जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी रचे बसे हैं वहीं वहीं ये सांस्कृतिक जो हमारा विरासत में जो हमको मिला है ये बचा हुआ है। आज झारखंड के बहुत ऐसे जिले हैं, बहुत ऐसे इलाके हैं जहां हमारा सांस्कृतिक समूल नष्ट हो गया है और इसी झारखंड में हमारा संस्कृति समाप्त हो गया। लेकिन आज झारखंड के बहुत ऐसे गांव, बहुत ऐसे इलाके, बहुत ऐसे जिले हैं जहां आज भी सांस्कृतिक बचा हुआ है और ये संस्कृति को बचाने का जिम्मेदारी यहाँ के आदिवासी लोगों का हाथ में है। और ये आदिवासी की संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी यहाँ के आदिवासी को जिम्मेदारी के साथ ये संस्कृति को बचाने की जरूरत है। आज ये झारखंड राज कहने को झारखंड राज है और झारखंड राज में आज इतना साल, ये झारखंड राज का 23 साल हो गया झारखंड राज बना हुआ। और ये झारखंड राज को बनाने के लिए यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का ही आंदोलन था कि झारखंड अलग राज लेकर के झारखंड के हम लोग खुशहाली और झारखंड को संपन्न बनाने का काम इस राज में हम लोग करेंगे। आज ये झारखंड राज बना 23 साल हो गया और झारखंड राज को बनाने के लिए कई एक लोग आए और कई एक लोग दरिया में बह गए। लेकिन एक ऐसा शख्स का जन्म हुआ इसी झारखंड में, वो चाहे तूफान आया, चाहे आंधी आई, सभी से टकराते हुए तूफान भी उसको दिशा बदल दिया और अंततः झारखंड शिबू सोरेन ने लेने का काम किया। और झारखंड मिलने के बाद इस झारखंड में 22-23 साल हो गया इस राज्य का। इस राज्य में यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का विकास होना चाहिए था जिस रफ्तार और जिस गति से, लेकिन जिस रफ्तार और गति से विकास होना चाहिए आदिवासी मूलवासी का, लेकिन उसी रफ्तार से यहाँ के आदिवासी का विकास रुक गया। बड़ी जद्दोजहद के बाद इस राज्य में, झारखंड में शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन की सरकार आई है और आदिवासी नेता होने के कारण आज इस राज्य में जैसे ही ये सरकार हेमंत सोरेन की बनी, 2 साल कोरोना में बीत गया और 2 साल कोरोना में बीत जाने के बाद जब हेमंत सोरेन सोचा कि भाई सरकार सोची कि राज्य का हम विकास करना चाहते हैं, राज्य के आदिवासी मूलवासी का विकास करना चाहते हैं, जब विकास करने की बारी आई तो लोग ईडी और सीबीआई भेजने का काम कर दिए, सिर्फ इसलिए कि एक आदिवासी का बेटा है, सिर्फ इसलिए जेल भेजने का तैयारी चल रहा है। मैं आप सभी आदिवासियों से कहना, भाइयों से कहना चाहूंगा कि आज ये झारखंड बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और नाजुक दौर से गुजरने के बाद इस झारखंड में ये आदिवासियत को बचाने के लिए आज यहाँ के लोग अगर मजबूती और बुलंदी के साथ नहीं रहे तो झारखंड के आदिवासी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज झारखंड के आदिवासी को बचाने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड का जो मुख्यमंत्री है
हेमंत सोरेन ने यहाँ के आदिवासियों को बचाने के लिए 1932 का खतियान लाने का काम किया। यहाँ के आदिवासियों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों को रक्षा करने के लिए हेमंत सोरेन ने यहाँ इस राज्य में लोगों को ये बहुत से विकास के रास्ते में जोड़ने का काम किया। आज यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। ये सिर्फ कारण है पिछली सरकार का गुनाह का और उसकी गलतियां के चलते यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज यहाँ पिछली सरकार ने यहाँ के आदिवासी को जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए एक CNT एक्ट में संशोधन करने की बात कर रहा था। जैसे ही CNT एक्ट में संशोधन होता, यहाँ के आदिवासी को समूल नष्ट कर दिया जाता। और यहाँ CNT एक्ट का विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन ने करने का काम किया और CNT एक्ट वही का धरा रह गया और CNT एक्ट को लोग बदलाव नहीं कर सके। आज सरकार जब आई है 1932 की बात हेमंत सोरेन कर रहे हैं, तो आज विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 32 के साथ में तो जुबान से साथ में है लेकिन दिल से साथ में नहीं है। आज पिछले दिनों कई राजनीतिक दल कह रही है कि 32 ये 32 जब तक लागू झारखंड में नहीं होगा, झारखंड में यहाँ के मूलवासी का विकास नहीं होगा। आज झारखंड में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के अल्पसंख्यक विद्यालय मिशनरी भाइयों, आदिवासी भाइयों को शिक्षा ना मिले,